जय हिंद। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं बीके विवेक क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले उसको देखिए, जिसका नाम है क्लास 12 का चैप्टर नंबर हिस्ट्री का 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। इसके बारे में आज हम सेकेंड वीडियो इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो देखिए, राजा, किसान, नगर। इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जो 5000 साल पुरानी सभ्यता थी, वो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता का निर्माता जो थे उसे आर्य कहा जाता। आर्य एक जाति थे, आर्य के जाति जो मध्य एशिया से भारत आए थे, और ये पशु चराने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में वैदिक जिसके निर्माता आर्यों को माना जाता है। वैदिक काल के निर्माता आर्यों को माना जाता है। और इसी काल में, वैदिक काल में ही लोहा का खोज हुआ, जिसे भारत का जो क्षेत्र था वो लोहा का खोज हुआ, जिससे वह क्षेत्र विकसित हो पाया। और वैदिक काल में चारों वेदों की रचना हुई। उसी चारों वेदों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से और तसल्ली से वर्णन करेंगे। 4 वेद, जो वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई। तो देखिए, उसके बारे में समझते हैं। वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई, जो संस्कृत भाषा में हुई थी। मतलब वैदिक काल में 4 वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई। देखिए, वैदिक काल में जो वेदों की रचना हुई, वेद कहा जाता है कि वेद की रचना मानव ने नहीं किया बल्कि ईश्वर ने किया। और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र या ज्ञान। वेद एक ग्रंथ है और 4 इसी प्रकार से ग्रंथ है। और कहा जाता है कि वेद का रचना मानव ने नहीं किया बल्कि ईश्वर के द्वारा किया गया है वेद का रचना। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र या ज्ञान प्राप्त करना या पवित्र होता है। तो देखिए, चारों वेदों के बारे में इसी वीडियो में हम डिटेल्स और तसल्ली से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले चारों वेद में सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। उसी के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं ऋग्वेद क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ऋग्वेद क्या होता है। तो देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सब वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ है। मतलब 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। और वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। तो ऋग्वेद के बारे में समझ लिए कि ये वेद का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और इसमें 10 मंडल है। 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ है। और वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। और मात्र एक वेद को यूनेस्को ने अपने साहित्य के संग सूची में शामिल किया। मात्र एक वेद ऋग्वेद को यूनेस्को ने अपने साहित्य के संग सूची में शामिल किया। जितना भी वेद है उसमें से मात्र एक वेद ऋग्वेद को यूनेस्को ने अपने साहित्य के संग सूची में शामिल किया। मात्र एक वेद को, ऋग्वेद को। यूनेस्को एक संस्था है जो अपना क्षेत्र के लिए अलग अंदाज से जाना जाता है। अलग क्षेत्र के लिए हर चीज़ से अलग उसका अंदाज होता है। उसको यूनेस्को अपने सूची में शामिल कर लेता। उसी साहित्य के सूची में यूनेस्को ने ऋग्वेद को शामिल किया। तो ऋग्वेद के बारे में काफ़ी डिटेल से समझ लिए। सबसे पुराना, देखिए, ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल जो है, ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दूसरा एवं 7वां है। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल में सबसे पुराना मंडल दूसरा एवं 7वां है। एवं सबसे नया मंडल पहला मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल में दूसरा एवं 7वां मंडल पुराना मंडल है, जबकि 10 नया मंडल पहला मंडल है। ये भी बात समझ रहे, 10वां है। आप समझते हैं ऋग्वेद के बाद अब नीचे नेक्स्ट बात समझते हैं यजुर के वेद के बारे में, क्योंकि वेद की संख्या 4 है और चारों के बारे में समझेंगे। देखिए, यजुर वेद के बारे में समझते हैं। इसमें यज्ञों के नियम, विद्वानों का संकलन है। मतलब यज्ञ कैसे होना चाहिए उसके बारे में नियम है यजुर वेद में। यज्ञ कैसे होना चाहिए, यज्ञ में जो पूजा पाठ होता है उसमें यज्ञ किया जाता है, वह कैसे होना चाहिए उसका नियम है। विद्वानों का संकलित बात है यजुर्वेद में यज्ञ के नियम विद्वानों का संकलित बात है। इसीलिए इसे कर्मकांड वेद कहा जाता है, कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद में नियम है, यज्ञ का नियम है, इसीलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यज्ञ प्रथा का नियम है। यज्ञ कैसे होना चाहिए उसका नियम है, विधि व्यवस्था है। इसमें 1990 मंत्र है। मतलब यजुर्वेद में जो मंत्र होता है, जो पंडित, जो विद्वान होते हैं, जो पढ़ते हैं, इसमें यजुर्वेद में
1990 मंत्र है। यजुर्वेद में 1990 मंत्र है। इसके पुरोहित को अधर्वीय कहा जाता है, इसके पुरोहित को अधर्वैया कहा जाता है, इसके पुरोहित को अधर्वीय कहा जाता है। यजुर्वेद में फिर से एक बात समझते हैं, यजुर्वेद के नियम, जो यजुर्वेद है इसमें योग के नियम है, इसमें 1990 मंत्र है और इसके पुरोहित को अधर्वैया कहा जाता है, इसके पुरोहित को अधर्वैया कहा जाता है। तो ये भी बात समझ लिए। ऋग्वेद के बारे में समझ लिए। यजुर्वेद के देखिए, यजुर्वेद में इसमें यज्ञ के नियम विद्वानों का संकलित बात है, जिसमें 1990 मंत्र है। यजुर्वेद में 1990 मंत्र है यजुर्वेद में। इसके पुरोहित को अधर्वैया कहा जाता है, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वैया कहा जाता है। ये भी बात समझिए। देखिए, 4 वेद की रचना में मात्र एक वेद को यूनेस्को ने अपने साहित्य की संघ सूची में शामिल किया, वह ऋग्वेद है। और सबसे पुराना वेद की कहा जाए तो सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद ही है। इसके पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ये भी बात हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से और डिटेल से वर्णन कर लिए। आप ऋग्वेद भी पढ़ ले, यजुर्वेद भी पढ़ लेते। अब अगला वेद पढ़ते हैं सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद नेक्स्ट है सामवेद। तीसरा वेद है सामवेद। तो सामवेद के बारे में समझते हैं। साम का जो अर्थ होता है वह गान होता है। साम का जो अर्थ होता है वह गान होता है। जो मतलब साम जो है गाने वाला पद है। साम जो वेद है वो गाने वाला पद है। इसमें 7 स्वरों की रचना की गई है। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है और वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र या ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र या ज्ञान होता है और साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। मतलब गाए जाने वाला स्वर की रचना जो है वह सामवेद में ही हुई है। जैसे इसमें 7 स्वरों की रचना किया गया है। मतलब सामवेद में 7 स्वरों की रचना किया, वह भी स्वर के बारे में समझेंगे। सा रे ग म प धी न स, मतलब 7 स्वरों की रचना सामवेद में कहा गया। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। मतलब सामवेद एक ऐसा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसमें 7 स्वरों की रचना की गई है। और साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, मतलब गाए जाने वाला पद, और 7 स्वरों की रचना इसी वेद में किया गया है, सामवेद में। यह भी बात काफ़ी बेहतरीन तरीका से और डिटेल से वर्णन कर लिया है कि साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है और ये गाए जाने वाला पद है। इसमें 7 स्वरों की रचना की गई। तो ये भी बात हम समझ लिए। अब इसमें समझते हैं। देखिए, वेद में सामवेद में है 1875 ऋचाएँ है। सामवेद में 1875 ऋचाएँ, मूल रूप से 99 मंत्र है। और बाकी वेद, ऋग्वेद में इसका मंत्र है। लेकिन सामवेद में मूल मंत्रों की संख्या कहा जाए, जो मंत्र होता है पढ़ने वाला, उसकी संख्या मात्र 99 है। सामवेद में मात्र 99 मंत्र है। और साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, मतलब गाए जाने वाला पद। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी बात काफ़ी बेहतरीन तरीका से और डिटेल से वर्णन कर लिए हैं। अब हम 3 वेद के बारे में काफ़ी डिटेल से वर्णन कर लिए हैं। और चौथा वेद जो एक वेद है, उसका जो अंतिम वेद है, मतलब वेदों की संख्या 4 है। और सबसे लास्ट जो वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। जो लास्ट वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में हम समझते हैं कि अथर्ववेद क्या है, इसके किसकी रचना हुई। इस अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा डिटेल से वर्णन कर लेते हैं। तो देखिए, अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद है। मतलब अथर्ववेद मॉडर्न इंडिया का मॉडर्न वेद है। अथर्ववेद मॉडर्न वेद है। इसमें 731 सूक्त, इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय, मतलब अथर्ववेद में 20 चैप्टर है और 731 सूक्त है तथा लगभग 6000 मंत्र है। अथर्ववेद में लगभग 6000 मंत्र है और 20 अध्याय है, मतलब 20 चैप्टर है अथर्ववेद में। और इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। जो 4 वेद में सबसे आधुनिक वेद है वो अथर्ववेद है। लेकिन सबसे पुराना यदि कोई वेद है तो वह ऋग्वेद है, जिसको यूनेस्को ने अपने साहित्य के संघ सूची में शामिल कर लिया। तो ये भी बात काफ़ी बेहतरीन तरीका से और डिटेल से वर्णन कर लिए हैं। तो देखिए, 20 चैप्टर इसमें अथर्ववेद में 20 चैप्टर है तथा 6000 मंत्र, मात्र इसी वेद में 6000 मंत्र है। अथर्ववेद को उपनिषद, अथर्ववेद का जो उपनिषद है वह मंडोक उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है। मतलब मंडोक उपनिषद इसका उपनिषद है अथर्ववेद का। और ये जो मतलब उपनिषद है मंडोक उपनिषद, उसके बाद प्रश्न उपनिषद है। तो ये भी बात हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझिए। और जो सत्यमेव जयते है वह भी मंडोक उपनिषद से लिया गया। तो ये भी बात समझिए। तो देखिए, क्लास 12 का चैप्टर नंबर हिस्ट्री राजा किसान नगर, इसमें वेद के बारे में समझ लिए। और वैदिक काल में वेद की रचना हुई एवं लोहा का खोज हुआ, जिससे दुनिया विकसित हो पाई। और इसमें 16 महाजनपद के बारे में इसी चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल से वर्णन करेंगे। तो वेद के बारे में, चारों वेद के बारे में पढ़ लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और मात्र एक वेद ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इसको यूनेस्को ने अपने साहित्य के संघ सूची में शामिल कर लिया। और जो सबसे आधुनिक वेद है वो अथर्ववेद है। ये भी बात काफ़ी बेहतरीन तरीका से और डिटेल से वर्णन कर लिया। और सामवेद के बारे में समझ लिए, 7 स्वरों की रचना इसी में हुई। और भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को ही कहा जाता है। तो इसे आगे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।